नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ नफीस करीम। मधेपुरा के पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव बिहार पहुंचते ही नीतीश सरकार पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले लॉकडाउन में पप्पू यादव दिल्ली में फंसे हुए थे। इस बीच पप्पू यादव वहां लाखों लोगों तक खाना पहुंचा रहे थे। उसके साथ ही पप्पू यादव की पूरी टीम मिलकर कई हजार लोगों के खाते में अब तक पैसे भी ट्रांसफर कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही पप्पू यादव बिहार पहुंचे हैं, उसके साथ ही नीतीश कुमार पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। पप्पू यादव ने क्वारंटाइन सेंटर पर सवाल खड़े करते हुए नीतीश सरकार से अपनी कई मांगे की है। आपको वो सारी मांगे और सारी बातें सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने। मेरा डिमांड है, बिहार में हर मजदूर और किसानों के और बेरोजगार लड़कों के अकाउंट में मिनिमम 7,000 ऊपर 15,000 रुपया डालिए। दूसरा, मनरेगा को 100 दिन के बदले 300 दिन करिए। चौथा, मनरेगा के पैसे को 200 से 300 रुपया करिए। पांचवा, अप्रवासी मजदूरों को भी मनरेगा में जोड़िए। छठा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, 3 महीना लगभग आप पैकेज की घोषणा करिए किसानों को और बेरोजगारों को। और पांचवा, क्वारंटाइन सेंटर को बंद कर, ये क्वारंटाइन सेंटर मौत का सेंटर है। ये श्रमिक ट्रेन मौत का सौदागर है। इतिहास माफ नहीं करेगा। इन एमएलए एमपी को जो माफिया और मर्डर बने हुए हैं हर जिले में, और अब माफिया के बदौलत चाहता है नीतीश कुमार डिजिटल। अरे सुशील मोदी, काला नाग, ये जल्लाद और जालिम 30 सालों में 1 करोड़ 32 लाख बिहार के मजदूरों को बाहर भेजने पर मजबूर किया। किसने भेजा? आज जो ये बिहारीपन का हंस रहा है, ये देन किसकी है? सुशील मोदी कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण कि मैंने बहुत पैसा 20 लाख करोड़ में दिया। स्वास्थ्य मंत्री का कल बयान है 65,000 करोड़ रुपया हमने बिहार को दिया। और श्याम रजक का बयान है कि 1 रुपया हमें नहीं मिला, जीएसटी का भी पैसा नहीं मिला। अब नीतीश कुमार तय करे। बीजेपी का मंत्री कह रहा है 65,000 करोड़ मिला और श्याम रजक कह रहा है 1 रुपया नहीं मिला। 20 लाख करोड़ में क्या मिला? ना विशेष पैकेज, ना विशेष राज, बस मौत का सिलसिला। अभी भी 17% मजदूर बिहार के बाहर है। जो सरकार खाना नहीं दे सकी और जो सरकार बस और ट्रेन नहीं दे सका लगभग 45 दिनों तक, उस सरकार को 1 सेकंड भी रहने का अधिकार नहीं है। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष महाड्रामा मास्टर, ना तो सत्ता पक्ष निकला, ना तो 60 दिन विपक्ष का पता था। पानी में भी गायब, हाउस से भी गायब, चिमकी में भी गायब और कोरोना वायरस में भी गायब। इश्क और मुस्क, चुम्मा चाटी में गायब। कहां थे? और आने के बाद राजनीति का नाटक शुरू। ये दुनिया जानना चाहती है 2000 बस का क्या हुआ। हमें तो कोटा में ट्रेन देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ा। हम तो 400 बस देने के लिए पप्पू यादव को किसी से पूछना नहीं पड़ा। एक तरफ मौत का सिलसिला, कोरोना वायरस, क्वारंटाइन, और दूसरी तरफ माफियाओं का मौत का सिलसिला जारी। राजनीतिक हत्या और दबंगों का खूनी नंगा खेल। लॉकडाउन में 6 दर्जन से ऊपर हत्या। राजनीतिक हत्या उत्तर प्रदेश खगड़िया में हुई बसु जी की, क्यों नहीं आए? गैंगवार हुआ, क्यों नहीं आए? बेगूसराय में 4 अत्यंत पिछड़े के बेटे को पुलिस से मिली भगत मार दिया, क्यों नहीं आए? इसके पहले भी मौत हुई थी। गोपालगंज में रेड जोन था, सबको पता था रेड जोन में नहीं जाया जा सकता, फिर ड्रामा किस बात की थी?
या नासमझ और नालायक को पैदा की हो राबड़ी जी, पहले उसे समझाओ ना। अब राबड़ी देवी शुरू हो गई, बेटी का ब्याह, बेटी का ब्याह, बेटी का ब्याह। अब 12 साल में बेटी का ब्याह, मतलब दलित की बेटी का ब्याह 12 साल में। अब रविशंकर ट्वीट कर दिया किरण रिजिजू को। अरे रविशंकर जी, ठठरलॉजी का कोई सीमा होता है? इस लॉकडाउन में बिहार का एक मंत्री भी किसी रेल मंत्री और किसी से नहीं मिला कि बिहार के मजदूरों को पहुंचाओ और छात्रों को पहुंचाओ। इन बिहार के मंत्रियों को बिहार में ढुकने नहीं देना चाहिए, हुक्का पानी बंद करना चाहिए। जब फडणवीस एक्स सीएम उत्तर प्रदेश ट्रेन व्यवस्था कर सकता था, तो फिर डबल इंजन की सरकार जहां थी वहां पर बिहारियों के लिए क्यों? क्या बिहार पाकिस्तान में है क्या? बिहार बांग्लादेश में है क्या? बिहार ऊपर से पैदा हुआ क्या? ये सवाल है। लड़ाई जन की लड़ाई, मजदूर क्रांति की, माफियाओं के खिलाफ जन क्रांति और भूख के खिलाफ मजदूर क्रांति, अधिकार के खिलाफ। जब तक मजदूरों के पुराने श्रमिक कानून वापस नहीं होंगे और उसके अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठा जाएगा पप्पू यादव। पहली लड़ाई, हर क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले मजदूर जो घर लौट के गए, हमने मनोहर जी किसान सेल के अध्यक्ष और युवा शक्ति अध्यक्ष को मैंने साफ शब्दों में कहा है कि हर परिस्थितियों में उन क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले मजदूरों को आप 1 महीने का किट पहुंचाए। 5 किलो चावल, मसाला, साबुन, सरसों का तेल, और ये तैयारी मेरी शुरू हर परिस्थिति में। पहली लड़ाई। दूसरी, क्वारंटाइन। ये तो मैं मानता हूं कि बिहार में दोगलई तेगलई चरित्र के नेताओं की भरमार है। 100 में 99.9 जो कैरेक्टर दिखता है, बीजेपी का मतलब ही है लाशों और कफन पर राजनीति। या ट्रेन के लाश हो, या क्वारंटाइन का लाश हो, या सड़कों पर लाश हो, उन्हें गरीब को मिटाना है, गरीबी को नहीं मिटाना। उनको 20% लोगों से मतलब है, उनको 80% भारत के लोगों से मतलब नहीं है। ये वर्चुअल रैली सियासत का नंगा चेहरा दिखाता है। इतना गंदा चरित्र, चारों तरफ भूख से परेशान लोग, सड़कों पर, ट्रेन और बस नहीं, 12 करोड़ बच्चे बेरोजगार, क्वारंटाइन में मौत, श्रमिक ट्रेन में मौत, 1 रुपया भी श्रमिक के खाते में नहीं गए, और वर्चुअल रैली शुरू। इससे बड़ा निर्लजता, इससे बड़ा ठठरलॉजी, इससे बड़ा दोहरा चरित्र, इससे बड़ा दोगलई कुछ नहीं हो सकता। यह जनता जवाब देगी, सत्ता पक्ष को भी, और हाई वोल्टेज ड्रामा करने वालों जो 5 साल घर में सोते हैं, मजे लेते हैं, मसाज कराते हैं, पानी बाढ़ से गायब हो जाते हैं, और लोग विधानसभा से, वो 3 महीना जब चुनाव बचता है तब इनका नाटक। बाढ़ में भी शुरू हुआ था, पिंटू हत्याकांड, बाद में जिसने मारा उसी को टिकट दिया, और फिर नंगा खेल शुरू हुआ जात का। यह सबसे बड़ा, जनता ये जानना चाहती है, मौत एक जगह नहीं हुई थी, मौत बिहार के हर जिले में लगभग 6 दर्जन से ज्यादा। आप वहां कहां थे? जनता ये जानना चाहती है, 55 दिन जब लोग भूख से मर रहे थे, आप कहां थे? जनता ये जानना चाहती है, बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा था, आप कहां थे? आपका 2000 बस क्या हुआ? आपका ट्रेन क्या हुआ? और आपके लूटे हुए पैसे क्या हुए?